दामाद गया ससुराल, सास मुर्गा जबा की रात में खाने में मुर्गा दी, तो दामाद बोला कि अम्मी क्या जरूरत थी मुर्गा करने की, साग सब्जी बना देते हम खा लेते। तो सास बोली कि बेटा हमारे पास 10 मुर्गा है, एक मुर्गा जबह कर दिए, समझेंगे कि ये 2 मुर्गा कुत्ता खा लिया है। मेरे बच्चों नौजवानों, नबी की सुन्नत को छोड़े जा रहे हो, नबी की सुन्नत को अपनाओ। टोपी सर का ताज है, मुसलमानों की पहचान है, मेरे नबी की सुन्नत है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, टोपी हमेशा हमेशा अपने सरों पे रखो। जब भी घर से बाहर निकलो टोपी पहन कर निकलो, ताकि देखने वाला देखे, वो ये देखने वाला देखे, उसे शक व शुबा में ना रहे वो कि ये कोई और है, वो डायरेक्ट कह दे ये मुसलमान है। ए बाबू बैठ जाए, भगवान खड़े हैं, बैठ जाए। ए बाबू इधर आ जाना, इधर आ जाना। इधर बाएं तरफ भी लोग खड़े हैं, बैठ जाए, बैठ के सुने। ये सारे लोग बैठ जाएंगे, जितने खड़े हैं सामने में बैठ जाए, ताकि पीछे वाले को जरूरत होगी तो फिर सर्व करेंगे, वो बोलेंगे। बैठ जाइए, प्रोग्राम को चलने दीजिए, बैठ जाइए, जो जहाँ है वहीं बैठ जाइए, नहीं ये जगह पीछे चले जाइए। भाई आप सब मानने वाले लोग हैं, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ये जो रजाकार है वो बैठाए इन लोगों को। देखिए जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो एक मर्तबा, सारा मजमा नारा लगाइए तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए दियोबंद, उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, नौजवानान इस्लाम। भाई बैठ जाओ भाई, आप इतना कहने के बावजूद भी अगर आप ना का कुरान पढ़ेगा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है, बेहतरीन वो है, अच्छा वो है, अफजल वो है, अशरफ वो है जो खुद कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। ताज्जुब वाली बात, यहाँ तो कुरान हमने पढ़ना छोड़ दिया, कुरान पढ़ना छोड़ दिया। आज कितने लोग, इतना बड़ा मजमा है, फजर से लेकर अब तक कुरान की तिलावत किए हो, जरा ईमानदारी के साथ हाथ उठाओ। ये हजारों लोग बैठे हो, कितने लोगों ने आज कुरान की तिलावत की है मुसलमानों? टाइम नहीं है, कुरान निकलेगा, कुरान हम पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब शबे बरात आएगा। शबे बरात इधर होता कि नहीं होता पता नहीं। अरे शबे बरात जानते हैं किसको कहता शबे बरात? अरे हलवा का महीना, ये सही समझेगा। शबे बरत शाबानुल मौसम का बड़ा मुबारक महीना है ये। उसी महीने में शाबान की 15वीं शब की तारीख आती है। लोग शाबान नहीं समझते बाज लोग, और उसको हलवा का महीना कहिएगा ना समझ बोले ओ शबरात, हाँ हमको पता है। माँ अपने बेटे को कहेगी बेटा दादा मर गया है, कुरान निकालो ना, शबे बरात है आज कुरान पढ़ दो। कुरान बेटा पढ़कर ताक में रख दिया, फिर दूसरे दिन कब कुरान निकलेगा? जब दादा दादी नाना नानी कोई मर जाएगा तब कुरान निकलेगा। बेटा जल्दी सूरह यासीन पढ़ो, जल्दी सूरह यासीन पढ़ो, दादा के पास में दादा का रूह। वहां सूरह यासीन पढ़ी गई। अच्छा कुरान कब पढ़ा जाएगा, कब निकलेगा? सुनो, हाँ एक मौके पर और भी कुरान निकलेगा। कब निकलेगा? जब किसी से झगड़ा होगा, जब किसी से लड़ाई होगी। उठाओ कुरान, तुम सच्चा हो कुरान उठाओ, अल्लाह कुरान उठाओ। कुरान, कुरान इसीलिए आया था, अल्लाह ने ऐसी नाजिल किया था कुरान को कसम खाने के लिए। मुसलमानों अब भी अगर नहीं जगे, अब भी अगर नहीं सुधरे तो बहुत धुलाई होने वाली है। एक बात याद रखिए, अभी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है आपको पता है कि नहीं? अरे पता है, आपको पता नहीं है।
बहुत कुछ हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर में, आपको खबर नहीं है। हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं। और कुर्बान जाओ, वक्फ बिल का पास हो गया, वक्फ बिल पास हुआ ना, पता है कि नहीं? अरे बोलो भाई पता है? हाँ पता तो है, ये है। तो आप क्या कीजिएगा? बोला मक्के काटेंगे, मक्के काटेंगे। वक्फ बिल पास हुआ तो उससे क्या मतलब है? जाने मौलवी, हमको क्या मतलब है? ये मौलवियों का मसला है, ये उलमा का मसला है, ये तंजीम का मसला है, हमको क्या लेना देना है? लेकिन मुसलमानों कुर्बान जाओ, मौलाना अबुल हसन अली रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाओ। कई बरस पहले एक जुमला आपने कहा था, मुसलमानों होश में आ जाओ, अगर अब भी नहीं जगे तो वो दिन दूर नहीं जो तुम्हें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। खाली गोश्त खाने से होगा? 300 टका किलो गोश्त, हफ्ता में 4 दिन इसको गोश्त चाहिए, बगैर बोटी का रोटी नहीं खाएगा। वक़्फ़ बिल क्या है इसको पता नहीं है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इसे पता नहीं है, इसे खबर नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, बहुत जरूरी है। एक बात याद रखो, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमति व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना, हासिल करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। जैसे नमाज और 5 वक्ता नमाज पढ़ना फर्ज है, रमजान का महीना का रोजा रखना फर्ज है, और उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दी है, जो साहिब निसाब है, खाने काबा का हज करना फर्ज है, उसी तरीके से तालीम का हासिल करना फर्ज है। कितने लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सब करकड़िया नोट से, एटीएम से निकले। राखे का मन छा, लेकिन मुनासिब नहीं है। और हजरत आपके हवाले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत दे, कमाई में बरकत दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, बोलो कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, मदरसे ना हो। आसाम में 1300 मदरसे में ताले लगा दिए गए। मुसलमानों जगो, 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। 1300 1300 ताले लगा दिए गए, काहे लगा दिए गए? साहब आपने मेरे मदरसों में ताला क्यों लगाया? कुर्बान जाओ। तो जवाब ये मिला कि इन मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। मुसलमानों अब भी वक्त है, अल्लाहु अकबर कबीरा। हम तो यही कहेंगे कि भाई मदरसों में
बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है कि बच्चों को पढ़ाया जाता है। अल्लाह आपको भी तौफीक दे तो आप भी आकर पढ़ो मदरसे में, फिर देखो कि बच्चे को ये जो कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान वो किताब है कि जो भी पढ़ेगा वो इंसान बन जाएगा। जो भी पढ़ेगा वो क्या बन जाएगा? इंसान बन जाएगा। कुरान वो अजीम किताब है, वो लारैब किताब है। जो कुरान को पढ़ेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को बदल देगा। जो कुरान को सीने से लगाएगा अल्लाह यहाँ भी इज्जत की जिंदगी अता फरमाएगा, आखिरत में मकाम को बुलंद फरमाएगा। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है। भाई बैठ जाइए, अभी बैठ जाए बेटा, बैठ जाओ, मौका मिलेगा बेटा, मौका मिलेगा। हम समझ रहे हैं, जो बेचैनी है वो दूर हो जाएगी। कि तकरीर करके नीचे उतरे ना तो एक लड़की की ख्वाहिश थी कि हजरत मेरे तरफ से थोड़ी सी चाय पी लीजिए आप। तो एक चाय की दुकान वहीं थी, चाय वाला ही बड़ा खुश हुआ, मार स्टोव में हवा भर रहा था, कर 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 कर, हजरत हजरत बैठिए बैठिए। अब वो बैठ गए वहीं पर, अब लड़का सब घेर लिया। एक बच्चा देखे ऐसे खड़ा था, तो बड़ा ये आया, तो मैंने कहा बेटा काहे खड़े, बैठो बैठो तुम भी चाय पियो। बोले की पियो चाहो, दी टक आ जाओ वो होते लाल हम चाह कौन जी रख ओ कुर्बान जाओ, बैठ जाओ बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, तुम शुक्र करो, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई हैं निकलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई हैं निकलते। घर घर में यही, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। एक बच्चा कितने को जन्नत में लेके जाएगा? अरे जोर से बोलो और कुर्बान जाओ। और मुसलमानों सुनो, ये किसको लेकर जाएगा? जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। ये जिसके तरफ इशारा कर देगा अल्लाह उसको जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाता, दाखिल कर देगा। तो क्या आप नहीं चाहते कि हम जन्नत में जाते? हम भी जन्नत में जाते, मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता, मेरा बेटा भी आलिम दीन होता, मेरा पोता भी ना आलिम दीन होता, मेरा नवासा भी हाफिज कुरान होता। लेकिन वक्त निकल गया, अब वक्त नहीं, अब वक्त नहीं है। मेरा नाती पोता बेटा बड़ा हो गया, अब हाफिज कुरान नहीं बना सकते। हालांकि ये मुश्किल नहीं है, आसान है। मुसलमानों सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह एक अमल है, एक अमल है इंशाअल्लाह, अगर आप दुनिया में कर लेंगे ना, इंशाअल्लाह दुनिया में कर लेंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपके भी मकाम को बुलंद फरमा देगा, आखिरत में बुलंद फरमा देगा। मुसलमानों एक बात याद रखना, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान, अरे बोलो अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, कुर्बान जाओ। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? माँ बाप तो जाएंगे जाएंगे, उनके अलावा 10 जाएगा। कौन कौन जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको जन्नत में लेकर जाएगा। हजारों लोग यहाँ पर बैठे मेरे नजर के सामने में, कितने लोग जन्नत में जाएंगे? अगर वो अमल में बताऊं कितने लोग वो अमल करोगे? जरा हाथ को उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ। अमल बड़ा आसान है, बड़ा आसान अमल है। ओनार जोड़ने आमी 10 से दुआ करबो, जो ये अमल करेगा, जो ये काम करेगा, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। क्या दुआ करूंगा? 10 दुआ करूंगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। ए मुसलमानों सुनो, ओ हो, आज ये मौका है,
ठीक है मेरा बेटा हाफिज कुरान नहीं है, आलिम दीन नहीं है, नहीं बना सके, दिल छोटा ना करो, दिल छोटा ना करो। अल्लाह दौलत दिया, पैसा दिया, जमीन दिया, सोना दिया, चांदी दिया, दिया है अल्हम्दुलिल्लाह दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से एक गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बना दो, इंशाअल्लाह वही बच्चा तेरे हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। एक बच्चा को हाफिज कुरान बना दो, उसी पैसे से एक यतीम बच्चा को, बेसहारा बच्चा को, गरीब बच्चा को, मदरसा में पढ़ने वाले मेहमान रसूल को अपने पैसे से हाफिज कुरान बना दो, अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, आखिरत में तेरे मकाम को बुलंद फरमा देगा। इतना बड़ा मजमा है कोई अपने माँ बाप का, चाहे माँ बाप के नाम पर अगर ये अमल करेंगे तो कयामत तक ये मदरसा जब तक इस धरती पर कायम रहेगा। हजरत मदरसा अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों ये अमल करके मर जाओगे, भाई याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, दोस्त याद करे या ना करे, ओहो कसम खुदा की अल्लाह कयामत तक तेरे कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाल्लाह, मुझे 5 आदमी चाहिए। देखिए मैं थोड़ा सवाल करूंगा, अल्लाह ने अगर आपको बढ़ा कर दिया है तो आप बढ़ा चढ़ा करके भी दे सकते हैं। सुनो, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मेरा अल्लाह कुरान में कहता है कोई मेरा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, कर्ज़े हसना, अल्लाह कर्जा मांग रहा है। या अल्लाह आप आलिमुल ग़ैब व शहादा, सारी दुनिया को पालने वाले आप हैं, खिलाने वाले आप हैं, या अल्लाह आप कर्जा लेकर क्या कीजिएगा, किसके लिए कर्जा? या अल्लाह तेरी बीवी नहीं है, तू बीवी से पाक है, तू औलाद से पाक है, तू माँ बाप से पाक है, या अल्लाह तू खाने से पाक है, फिर ये पैसा क्या होगा? तो सुनो, मेरा अल्लाह इन्हीं के लिए कर्जा मांग रहा है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है, मदरसों के लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है, मस्जिदों के लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है कोई मेरा ऐसा बंदा जो मुझे कर्जे हसना दे दे। अल्लाह आगे कहता है कि इस कर्जा को फिर हम उसे वापस करेंगे, कैसे? बढ़ा चढ़ा कर। अल्लाह कहता है कि मैं बढ़ा चढ़ा कर उसे वापस कर दूंगा। इस मजमे के अंदर में कोई सखी है अल्लाह को कर्जा देने वाला, एक बच्चे को, 7 बच्चे हैं, 7 आदमी कम से कम तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 7 आदमी तैयार हो, एक आदमी 2 बच्चे 3 बच्चे का भी खर्च अदा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 रुपए एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए मिनिमम 2 साल चाहिए, 2 साल चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल का खर्च मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का खर्च अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये कम से कम मान के चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला? पहले नज़र में इंशाल्लाह अपने हाथ को बुलंद करो कि इंशाल्लाह हजरत हम एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने को तैयार हैं। एक बच्चा मेरा पैसा खाकर हाफिज कुरान बनेगा, एक बच्चा मेरा दाना खाकर हाफिज कुरान बनेगा, इंशाल्लाह हम उसके लिए 10 दुआ कर देंगे। पहला कोई मुखिया हो, पार्षद हो, ओ मेंबर हो मास्टर साहब हो, वकील हो, इंजीनियर हो, बड़ा बाबू हो, छोटा बाबू हो, किसान हो, ताजिर हो, कोई हो, पहले अपना नाम पेश करे इंशाल्लाह। पहला आदमी इंशाल्लाह होनार जोड़ने आमी 10 दुआ करबो। 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाओ कि हजरत इंशाल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने को तैयार हैं। 7 बच्चे हैं, कम से कम 7 आदमी तैयार हो जाए इस मजमे के अंदर में। है कोई मेरा पहला भाई इंशाल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला, 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह, 10,000 रुपए खर्च करने वाला, पहला कोई मुसलमान, पहला कोई मर्द मुजाहिद, पहला कोई दीन का सिपाही। खड़े हो जा भाई, खड़े हो जा। हजरत नाम लिखिएगा, देखिए तो नूर इमाम भाई, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नूर इमाम भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नूर इमाम भाई ने एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह इन अरदान तो कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन होए गेलो माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा नूर आलम भाई की तरह कोई मेरा दूसरा भाई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। जल्दी करो माशाअल्लाह, सोचो मत भाई, सोचना क्या है भाई, जिस अल्लाह ने दौलत दिया, खेत का मालिक बनाया, सोने चांदी का मालिक बनाया है, उसी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, अल्लाह देगा। मुसलमानों यकीन बनाओ,
मेरा अल्लाह कहता है मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान पढ़ो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कुरान पढ़ो। अल्लाह कुरान में कहता है जो मेरे रास्ते में एक खर्च करेगा, एक का बदला 10 दूंगा, मैं 10 दूंगा, दुनिया में 10, आखिरत में 70 दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और 10,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला है। ये देखिए मेरा भाई तैयार हुआ। भाई हाथ उठाइए, मुबारक भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे मुबारक भाई, अल्लाह मुबारक भाई के दान को